कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी गरुड़ा को मारने वाला यही है। अरे बसा रे बसा, डर और इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचो का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोबड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हो, फील्ड में नहीं। आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक है तो दूसरा आकर बैठ गया। इसको खो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म, ये क्या हो रहा है हमारे देश में? जहां देखो रिकमेंडेशन, डोनेशन, डोमिनेशन, इन्फ्लुएंस, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घूस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट से आए हैं भाई, आप उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया, लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छीलते रहना। What do you say, सोना? Am I right? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, पहले ये बताओ। रखने के लिए। केजीएफ में सेफ्टी सोना, बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना। एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। बस कर, बहुत चर्बी चढ़ी है। तब से देख रहा हूँ कुत्ते की तरह भौंकता जा रहा है। मेरी लड़की के बारे में बात करेगा। कमल क्या कर रहा है? बैठ जाओ। वो तेरी एंटरटेनमेंट है क्या? चुप बैठे हैं तो ज्यादा ही फुदक रहा है। क्या कर रहे हो? बैठ जाओ। अपनी औकात जानता है तो? बम्बई की गलियों में शू पॉलिश करके चिल्लर पे जीने वाला कीड़ा है तो? वो है तेरी औकात। आपने उस दिन रोक दिया, इसीलिए आज हमारे सामने रोक जमा कर बैठा है। कमल, डोंट टच मी। जिसकी जो औकात है उसे वही रखना चाहिए। कूड़ा खाने वाले कुत्ते को सिंहासन पर बिठा के खेल देख रहे हो? हाँ? उस दिन बच गया, आज नहीं बचेगा। इसकी मौत मेरे हाथों होगी, इसकी मौत मेरे हाथों होगी। किधर था मैं? एंटरटेनमेंट, यू आर माई एंटरटेनमेंट सोना। कम ऑन सोना, चलते हैं। सुना मत। क्या रे? पार्टनर्स है रे? ऐसे एक एक करके उड़ गए तो धंधा कौन संभालेगा? गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया, तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं होगा। One and only peace. घर के चूहों को बाहर निकालने के लिए अंदर सांप छोड़ा, वो भी कलिंग में सर्प। अब तुम्हें बाहर सोना होगा। साथ में चटाई लाए हो कि नहीं? फरमान, क्या कर रहा है तू? बंदूक क्यों पकड़ी है? चल फेंक उसको, पहले नीचे आ। तुम दोनों को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने अपनी जान दे दी। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ का क्या होगा?
कुर्बान। मैं जानता था हम सब में से चिकना तो मैं ही दिखता हूँ रे। ये 10 साल के बाद पहन रहा हूं मैं। कहते हैं नमाज अदा करेंगे तो अल्लाह हमें बचाएगा, पर नमाज अदा करने के लिए भी उसको हमें बचाना पड़ा। हथौड़े मार। वो आएंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। वो आपको इन कपड़ों में देखना पसंद करेंगे। जूस आ रहा है, आपको कुछ और चाहिए दीदी? भैया मत जाओ, आप अंदर गए तो जरूर मार देंगे। Why? I'm already detached, सोना। अपन के यहाँ जब पहली बार लड़की घर आती है तो दिया जलाते हैं। तू तो दिवाली मना रही है। चाइला सजाने के लिए बोला था, सालों ने पूरा सुहागरात का बंदोबस्त कर डाला। गुस्सा ठंडा होने पर जूस पी लेना, ताकत आ जाएगी। उसके बाद तेरे को शिकार पे ले जाऊंगा। इस घर में सबसे अच्छा रूम यही है। सोचा तेरे लिए सही रहेगा। अकेली हो तो डर के मारे मेरे रूम में मत घुसाना। बिना शादी के लड़का लड़की साथ रहेंगे तो समाज, जनता जनार्दन बहुत कुछ बोलेगी। इट्स हर्ट्स, इट्स हर्ट्स। लगभग 500 लोगों को गन देके हर जगह खड़ा किया, लेकिन उन्हें तो गन पकड़ना भी नहीं आता। चलाएंगे कैसे? सीख लेंगे, सब सीख लेंगे। इसे अभी तक जिंदा क्यों रखा? इसे तो पहले ही मार देना चाहिए था। इसे तो पहले ही मार देना चाहिए था। अपने सेनापति को ही मार दोगे? इन बेड़ियों के खुलते ही इन्हीं हाथों से तुझे मार दूंगा। गरुड़ा को मारो तो बुरा मान गया। सुन, शतरंज के खेल में प्यादों को, घोड़ों को, ऊंट को, हाथी को, आखिर में वजीर को पार करके राजा को मारूंगा तो खेल खत्म। मोहरों को फिर से जोड़ा तो नया खेल शुरू। वही तरीके, वही कायदे, लेकिन नया राजा। यहाँ सर शाश्वत नहीं है, सिर्फ ताज शाश्वत है। ये जगह जब से बनी तब से यही हो ना। इन्हीं दीवारों पर पहरा देते, हिफाजत करते। मेरे लिए चाल जरूरी है तो तेरे लिए चौखाने जरूरी हैं। मैं जानता हूं कि वहां आग लगती देखकर तू चुप नहीं बैठेगा। अब मेरे अगले कदम से बहुत बड़ी आग लगेगी। जब मेंटेनेंस रूम में नक्शा देखने गया तो एक चीज मेरी नजर में आई। पहले समझ नहीं आया, अब सब समझ आ गया कि अब चल रही इस माइन को सेक्टर 3/9 क्यों कहते हो।
भाई नमस्ते भाई। बुलाओ उसको। बेड़ियां खोल दो इसके। बंदूक दे इसको। बंदूक पकड़ने से लेकर ट्रिगर दबाने तक इसी को देखते रहना। सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इस मुख्य द्वार पर पहरा देने से पहले एक और खास चेक पोस्ट है जो पुल की हिफाजत के लिए वहां 300 लोगों को तुरंत पोस्ट करना होगा। ट्रेन हुए 300 लोग। रॉकी फौज बना रहा है, वानरम को जिंदा रखा है। ही इज प्लानिंग समथिंग बिग और लगता है ये सब सेक्टर 3/9 से जुड़ा हुआ है। There is so much of mystery around it, है ना? Don't dramatize it so much. After all, it's fiction, right? आनंद को मैं तुम्हारे पैदा होने के पहले से देख रहा हूं। मैं तुम्हारे पिताजी को तुमसे अच्छी तरह पहचानता हूं। Don't question his integrity. आनंद के पास ज्यादा समय नहीं है। प्लीज आप कहानी आगे बढ़ाइए। तुम्हें जिंदा रखा है तो कोई बड़ा त्योहार ही होगा। हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? Sector 3/9 was an existing operational mine which was established by Suryavardhan in 1951. क्यों रे सब यही खड़े हो? अंदर मगरमच्छ है क्या? चलो अंदर चलो। हम नहीं आएंगे, तुम्हें जाना है तो जाओ। It was 1 out of 9. 1 of 9 of what? झूठ। जमाने से साले सब के सब झूठ बोलते आ रहे हैं। बोलते हैं जितनी चादर उतने ही पैर फैलाओ। कितना बड़ा झूठ है। तुम अमीर लोगों ने हमेशा गरीबों को उल्लू बनाया है। मुझसे पूछो तो ग्रेड इज गुड, ग्रेड इज प्रोग्रेस। प्रोग्रेस हुई तो 1 का 2 होता है, 2 का 3 होता है, 3 का 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब वहां पर 9 माइंस थी। इसे सूर्यवर्धन ने जब वो जगह बनाई थी, वो चाहता था कि ये साम्राज्य हजारों साल चले, इसीलिए उसने बाकी 8 माइंस को गुप्त रखा ताकि किसी की बुरी नजर उन पर ना पड़े। लेकिन रॉकी ने सिर्फ 2 साल में वहां से सारा सोना निकालने की ठान ली। पैर क्यों कम फैलाने का, साला चादर ही बड़ी कर ली।
इसके अंदर कोई मजदूर नहीं जा रहा है। पार्टनर्स, आज से फन मारना बंद है और अलार्म लगा के जल्दी उठने का। टाइम टू प्रोग्रेस। उखाड़ उखाड़ के ढेर लगा देंगे। दिवाली पूछा था ना, बड़ा त्योहार कौन सा है? छन्नी में डाला तो कोई नहीं टिकेगा। ऐसे कायर लोगों को रखकर यह क्या कर लेगा? हाँ साहब, आपने सही कहा। हम कायर थे, ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था। मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी। लेकिन जब उसने काली माँ के सामने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नराजी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना। क्या कर रहे हो? जब देखो रॉकी 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 रॉकी, दिमाग खराब कर दिया। निकलो यहाँ से। अभी अभी आई है ना, उसे कुछ नहीं पता। आजा आजा आजा। तुमको पता है हम हमेशा रॉकी 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 क्यों बोलते रहते हैं? अब देखो। अब बताऊं कि ये सब लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? से एक शुभ काम होना है। बेटी आ जाओ बेटी।
होकर जिंदा बचने वाली पहली लड़की है। इसका नाम आप ही रखो भैया। अम्मी, हाँ? टाइम हो गया अम्मी, जाता हूँ। रॉकी सोने की मिट्टी को एक्सट्रैक्शन के लिए वार्का भेज रहा है। अगर उसे अभी नहीं रोका तो उसके हाथ लगेगा सोना और हमारे हाथ लगेगी मिट्टी। पुराना खेल खत्म, फिर से मोहरे बिछा के नया खेल शुरू किए हैं। Take it from the top so that everyone knows. अब तक ये पता नहीं था कि केजीएफ में क्या चल रहा है। ये भी नहीं पता था कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। But according to my sources, there has been an entirely new leadership. They all have been assassinated, sir. और कितने दिन ऐसे खौफ में जिएंगे? क्या बोल रहे हो? सेंट्रल मिनिस्टर होके भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। गुरु पांड्यन के इशारों पर नाच रहे हैं। सूर्यवर्धन गए, गरुड़ा भी गया। सुना है अब कोई नया मालिक आकर बैठा है। Somebody else from this organization is controlling it? No, sir. कहते हैं बाहर से कोई आकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। जिस चट्टान को तोड़ना था सिर्फ उसकी मजबूती के बारे में ही सोच रहे थे। How is this even possible? लेकिन उसे तोड़ने वाले हथौड़े की मजबूती अब पता चल रही है। ऐसे कुकार लोगों के बीच में एक और। बकरे केटी भाई, केजीएफ में नया बॉस आया है। कौन? बचपन से ही उसकी नजर तुम्हारी कुर्सी पर है। इस बार आएगा, उस पर बैठेगा। वो अब तेरा भी बॉस, मेरा भी बॉस। हम पर केजीएफ का जुल्म बहुत हो गया। इसे यही रोक देंगे। कैसे? अगर गुरु पांड्यन और उसकी सरकार गिरी तो वो आएगी ना। वही खत्म करेगी। अब हमें बाकी एमपीज को मनाना होगा। तुम्हारी टेबल के ड्रॉर में इनायत खलील का नंबर है। बाकी तुम देख लो। अब उस हथौड़े को कैसे तोड़ना है उसकी सोच। Find out if this is true. Otherwise, find out about this outside. बस इतना ही है, काफी नहीं है। काम ज्यादा करो। दिन रात माइनिंग रुकनी नहीं चाहिए। इन दीवारों में जो सीमेंट है, इसने पानी से ज्यादा खून पिया है। उसकी वजह है ये तलवार, अधीरा की तलवार। मरे हुए की तलवार को देख के लोग इतना क्यों डर रहे हैं, जानते हो? अधीरा बचपन से ही वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपनाकर ताकतवर और खूंखार बन गया, ताकि केजीएफ की ओर कोई आंख भी ना उठा सके। लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाई। उससे भी बढ़कर अपने भाई की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी तलवार की धार पर एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर वो होता तो तुम्हें केजीएफ में कदम भी नहीं रखने देता।
प्रेशियस पीस ऑफ लैंड और नॉट, उसे पाने के लिए लोग मारने के लिए तैयार थे, मरने के लिए तैयार थे, मरे हुए फिर से उठकर आने के लिए भी तैयार थे। चाहिए तो किंतु से पूछ ले। क्या लगता है तुझे? तुझे रोकने वाला कोई नहीं है, हाँ? अगर ऊंचा किला खड़ा करना हो तो गहरा गड्ढा खोदना जरूरी होता है। मेरे साम्राज्य की नींव में अगर तुम खोदोगे तो पत्थर नहीं, मुझे रोकने वालों की खोपड़ियां मिलेगी। वो रोकेगा, हमारा खुदा रोकेगा। सुना है रॉकी, उसे भी गुजर दूंगा मैं 5.5 फुट 55 किलो का होगा ना। मैंने अकेले ही तेरी सेना रोक के तेरे हाथ कांपने पर मजबूर कर दिया था। सोच वो तेरा क्या हाल करेगा। एक एक पत्ता तोड़ने जाओ तो टाइम लगेगा, उसे तो जड़ से उखाड़ना होगा। तुम्हारे उस भगवान का खून तो बहता है ना। ऐसा क्या अर्जेंट था जो अकेले आने के लिए बोला? रॉकी को मार सकते हैं, उसके लिए उसको वहां से बाहर निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? रीना आएगी तो वो खुद आ जाएगा। लेकिन होगा कैसे? आपको कुछ हुआ है ये खबर गई तो कोई यकीन नहीं करेगा। टीवी पे आया तो यकीन करेंगे ना।
मुश्किल है। वो केजीएफ कोई कंट्रोल मिलेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। खिलाड़ी है वो। कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? मछली को हमेशा लगता है वो केंचुए का शिकार कर रही है। उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है। अब बंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? बचना नामुमकिन है।
हो गया। अब हाथ पैर शरीर कब तक चलेंगे? सब आ गए क्या? 25 सालों में गुरु पांड्यन के खिलाफ न जाने कितनी नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटिंग चली थी, लेकिन आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया था। Today, a proposal by the opposition party has been put forth for a no confidence motion. जो लोग वोटिंग के पक्ष में हैं, वो सब अपना हाथ ऊपर उठाएं। बाहर का जाने वाले ट्रक्स रोक दो, उन्हें मत भेजो। शेट्टी ने पहली बार रॉकी का साथ देने वाले सभी को एक साथ दावत पर बुलाया था। अधीरा ने मैसेज भेजा था कि कोई भी केजीएफ के बाहर कदम नहीं रख सकता। ज्यादा देर नहीं लगी, सब कुछ गिर गया। फिर से हार गया। शेट्टी और इनायत खलील ने पश्चिमी तट को कंट्रोल कर लिया है। दिल्ली की पावर भी खो दी। डिस्ट्रीब्यूटर साथ में नहीं है। अधीरा ने केजीएफ की तरफ जाने वाले सब रास्ते बंद कर दिए। वहां सिर्फ 8 दिन का राशन बचा है। लोग डरे हुए हैं। रॉकी बचेगा या नहीं पता नहीं। मैं छोटे मोटे घावों की बैंडेज कर सकता हूँ, जितना हो पाया उतना किया, बाकी ऊपर वाले के हाथ में। भाई अब बादशाह बन गया क्या?
तू यहीं पे अच्छा था रे, फेंकी हुई हड्डियां चबाकर। कहाँ चला गया रे तू? नाम कमाना गया था, अब कुत्ते की मौत मरेगा। फिर भी तुझे एक मौका देता हूं, बगल में जमीन पर बैठकर मेरे